हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाजित होता हो, 6 के पहाड़े में आता हो। ऐसे संख्या का योग हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हल में लिखते हैं क्या कि 6 से विभाज्य पूर्णांक, 6 से विभाज्य पूर्णांक क्या क्या है, देखिए लिखेंगे हम आगे। 6, 12, 18 डॉट 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 आगे तक जाएगा ये, ठीक है। फिर अब इसमें हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। सारवांतर डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 12 है माइनस पहला पद 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। और पदों की संख्या बराबर दे रखा है 40, ठीक है। तो हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर योग का फार्मूला होता है n पदों की योग बराबर एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। चलिए रखते हैं। n का मान क्या है 40 डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान क्या है 6 और प्लस n का मान क्या है 40 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 6, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पर 39 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या एस एन इक्वल टू क्या आया था कि 40/2 12 प्लस 39 गुणे 6 था, ये आया हुआ था। इससे हम इसको काट देंगे तो आएगा 20, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 प्लस इसका हम गुणा कर देंगे तो 234 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये 20 और गुणे जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करने पे 246 जोड़ने पर 246 आ जाएगा। तो 20 में इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4920, ये ऐसा आ गया। यही हमसे पूछ रहा था, ये आपने निकाल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या दे रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के ज्ञात कीजिए ऐसा बोल रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं हल में। हल 8 के गुणज कौन कौन है 8 के, देखते हैं क्या है। 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा एंड 24 हो जाएगा, डॉट 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 आगे तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर 8 है। सारवांतर डी इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 16 है माइनस पहला पद 8 है, तो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। पदों की संख्या n बराबर क्या दे रखा है 15 दे रखा है। अब लगाएंगे एस एन का फार्मूला। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। n का मान कितना दे रखा है हमारा 15/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 8, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 15/2, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पर 14 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। 14 गुणे 8 हो जाएगा तो 15/2 यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 112 हो जाएगा और 15/2, ठीक है। 15/2 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 और 4 64, यानी 15 गुणे 64 करेंगे, ठीक है। यहाँ से 15 गुणे 64 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना। इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 21 का पहला क्या दे रखा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल में लिखते हैं। 0 से 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हो गया हमारा 49। अब इसमें हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 1, सार्वांतर डी इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यन ज्ञात करना है। ए एन दे रखा हुआ है, यानी अंतिम पद क्या दे रखा है, 49 दे रखा हुआ है। चलिए पहले ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन का मान कितना है, 49 है, इज इक्वल टू ए का मान 1 है प्लस एन का मान नहीं है तो एन रहने देंगे, डी का मान क्या है 2 है। तो इधर ले आएंगे तो इसको क्या करेंगे, 49 माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये घट यानी यहाँ से हमारा क्या है 48 हो गया। 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 है, तो 48/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। अब ये एन का एन माइनस 1 है, 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब एसन हमसे योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, एसन इक्वल टू लिखेंगे n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लगाइए, एसन इक्वल टू n का मान क्या दे रखा है 25 डिवाइड बाई 2 और 2 इंटू ए का मान क्या है 1 है। ठीक है, प्लस n का मान 25 है तो 25 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2 है, रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25/2 और ब्रैकेट में 2 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये अब क्या हो जाएगा 25/2, इसको हम क्या करेंगे 2 और ये गुणा हो जाएगा तो 48 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 25/2 और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 25 गुणे 25 इज इक्वल टू 625 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एसन का मान। यही हमसे पूछ रहा था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 के दूसरे भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 का दूसरा भाग क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 से लेकर के 100 के बीच में विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल में। हल लिखेंगे 0 व 100 के बीच विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 की बात कर रहा है विषम संख्या तो 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कौन सा टर्म आ जाएगा हमारा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और सार्वांतर डी इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, योग निकालना है तो एन अंतिम पद दे रखा हुआ है। अंतिम पद 99 दे रखा है। यन हमको क्या करना है, यन ज्ञात करना है। यन ज्ञात करके तब एसन निकाल सकते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पर यन का एनवा पद का फार्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान क्या है 99 है, इज इक्वल टू ए का मान 1 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2 दिया है। इसको इधर ले आएंगे तो 99 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 98 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर क्या होगा भाग में लगेगा तो 98/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक के 8, 2 9 18 यानी 49 आ जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। एन का मान क्या आ गया हमारा 50 आ गया। अब क्या करेंगे हम, योग का फार्मूला लगाएंगे। योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, एसन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम रखते हैं n का मान कितना आया है 50/2, 2 इंटू ए का मान है 1 प्लस 50 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी का मान क्या है 2। इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। ब्रैकेट में 2 प्लस 49 गुणे 2
ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25 ब्रैकेट में 2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 गुणे इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2500, यानी Sn का मान क्या आ गया हमारा 2500। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।